बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्वीडन की पार्लियामेंट ने 22 जून मंगल के रोज़ सियासी पनाह के हवाले से एक नया कानून जो है वो मंजूर किया है। चूँकि अब ये कानून हुकूमत की तजवीज़ पर पार्लियामेंट ने पास कर लिया है, तो अब ये 20 जुलाई से जो है वो नाफिजुल अमल होगा। ये सियासी पनाह के हवाले से या लोग जो स्वीडन में आके यहाँ पे रहना चाह रहे हैं उनके हवाले से ये बहुत ही अहम है और इसमें कुछ सख्त शराइत आयद की गई हैं। हालांकि अगर अपोजिशन जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की है, जिसमें मॉडरेट पार्टी है, स्वीडिश डेमोक्रेट है, क्रिश्चियन डेमोक्रेट है और लिबरल पार्टी है, अगर उनकी तजावीज़ जो हैं अगर आती तो फिर तो और सख्त होता। लेकिन इस बिल को 4 जमातों ने सपोर्ट किया है, जिसमें इस वक्त जो हुकूमत है सोशल डेमोक्रेट पार्टी उसने किया है, ग्रीन पार्टी मिलियो पार्टी उसने है, और सेंटर पार्टी ने, और इसके अलावा जो लेफ़्ट पार्टी है वेंसर पार्टी। तो इन जमातों ने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया था और 22 जून मंगल के रोज़ ये जो है वो मंजूर हो गया है। और इसका जो नंबर है, अगर नेट पे भी देखना चाहें, 2020/21 SFU 28। इसके तहत ये है कि आइंदा स्वीडन में जो लोग सियासी पनाह के लिए या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे या यहाँ पे रहने के लिए आके दरख्वास्त देंगे, उनको फौरी तौर पे मुस्तकिल रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले ये होता था कि यहाँ पे अगर कोई अपना केस अप्लाई करता था और उसका केस मंजूर हो जाता था तो फौरी तौर पे उसको परमानेंट उपे होलतिलस्टोन मिल जाता था, यानी उसको परमानेंट वीज़ा मिल जाता था। अब परमानेंट वीज़ा नहीं मिलेगा, अब वीज़ा मिलेगा सिर्फ 3 साल का। 3 साल के दौरान उस जिनको वीज़ा दिया जाएगा उन्होंने ये साबित करना है कि वो स्वीडिश माशरे के लिए ठीक है और उनके पास कोई काम है। अगर उनके पास कोई काम हुआ और वो समझेंगे कि वो अपना गुजारा कर सकते हैं तो फिर उनका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, फिर उनको परमानेंट मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ी शर्त यही है कि अब परमानेंट नहीं मिलेगा, 3 साल का मिलेगा, और 3 साल के अंदर अंदर ज़ाहिर उन लोगों को इस साबित करना है कि वो अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद जॉब करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनका स्वीडिश मुआशरे के साथ ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा, उनके यहाँ पे रिश्ते होंगे, उनके कोई ख़ास वजूहात होंगी कि वो साबित करें कि वो स्वीडन से अब नहीं जा सकते। मसलन बच्चे हैं, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, या किसी को सेहत के वाकई इस किस्म के मसाइल हैं कि वो अपने मुल्क में नहीं जा सकता, तो फिर उसको भी वो दे सकते हैं। यानी अब उन्होंने 2 स्टेप कर दिए हैं। पहले तो 1 स्टेप में ही दे देते, अब 2 स्टेप में 2 स्टेप जो है वो उस सूरत में परमानेंट वीज़ा जो है वो मिला जाएगा। तो ये एक जो है कानून है। यहाँ पे कुछ और तजावीज़ भी थी जो कि पार्लियामेंट ने वापस कर दी हैं। उनमें 1-2 बहुत बड़ी तजवीज़ ये थी कि स्वीडिश नेशनैलिटी के लिए स्वीडिश ज़बान और स्वीडिश सोसाइटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उनका टेस्ट होना चाहिए। अभी सरेदस्त वो तजवीज़ जो है वो वापस हो गई है। इसके अलावा कुछ और भी ये तजावीज़ थी कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको वीज़ा ना दिया जाए, और वो जो लोग देखा जाए कि वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें किस किस्म के लोगों को आना चाहिए, इस किस्म की कुछ तजावीज़ थी, वो सरेदस्त जो हैं वो वापस हो गई। अभी सिर्फ यही तजवीज़ पास हुई है कि 3 साल के लिए वीज़ा दिया जाएगा जिन लोगों का केस एक्सेप्ट होगा, और ज़ाहिर है जिन लोगों का केस एक्सेप्ट नहीं होगा उनको वो वापस भिजवा देंगे। तो यहाँ स्वीडन में अभी सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी आपको पता है कि हिजान खेज़ है। जब से ये 21 जून जो पीर के रोज़ जब अदम एतमाद हो गया था और अब हुकूमत जो है वो 1 हफ़्ते का टाइम है वज़ीर आज़म के पास, तो अभी आजकल जोड़ तोड़ जारी है और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। या तो स्वीडन जो है नए इंतखाबात की तरफ जाएगा और वो इंतखाबात सितंबर में होंगे, और वो ज़िमनी इंतखाबात होंगे सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि अगले इंतखाबात अगले साल सितंबर में होने हैं 4 साल के लिए, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए होंगे। तो ये इसलिए कोशिश हुकूमत कर रही है जोड़ तोड़ करने की, ताकि
जो है वो पार्लियामेंट में अपने आप की अक्सरियत साबित की जा सके। इसलिए इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न ये आया है कि जो सेंटर पार्टी है, उनके लीडर जो अनिल हुफ हैं, उन्होंने जो मकानों के किराए पे जो तनाज़ा पैदा हुआ था लेफ़्ट पार्टी के साथ, तो उन्होंने अपनी जो है वो मौक़िफ़ से थोड़ी लचक पैदा कर ली। उन्होंने कहा जी कि हम जो वेंसर पार्टी कह रही है हम उस बात पे आ सकते हैं और हम मार्केट किराए जो हैं उनको मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। तो अगर ये सूरत हाल बन जाए तो इसका मतलब ये है कि सोशल डेमोक्रेट, वेंसर पार्टी और सेंटर पार्टी ये इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन ये अगर इकट्ठी हो भी जाएं तो इनके 174 मेंबर बनते हैं और पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत के लिए 175 चाहिए। अब पहले जो लिबरल पार्टी सपोर्ट कर रही थी सोशल डेमोक्रेट गवर्नमेंट की, अब वो नहीं कर रही। वो कहते हैं कि वो अब वो मॉडरेट पार्टी की तरफ जाएंगे और हम जो है वो राइट विंग की गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे, वो इनकी नहीं करेंगे। तो अगर तो लिबरल इनके साथ आ जाते तो फिर तो गवर्नमेंट बन जाएगी आसानी से। अगर लिबरल नहीं आते, एक वोट चाहिए। अब एक वोट की अहमियत देखिए, अब स्वीडिश पार्लियामेंट में एक आज़ाद उम्मीदवार भी है, आज़ाद रुकन पार्लियामेंट भी है। वो आज़ाद रुकन पार्लियामेंट जो हैं वो नॉर्मली वो इलेक्ट हुई थी वेंसर पार्टी की टिकट पे। उनका नाम है अमीना काकाबाव। अमीना काकाबाव का ताल्लुक कुर्द है, ईरान से उसका ताल्लुक है। वो पार्लियामेंट की मेंबर यहाँ बुतशिरका में भी रही हैं और पार्लियामेंट की मेंबर बनी थी वेंसर पार्टी से, लेकिन उसके इख्तलाफात हुए, वेंसर पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन उन्होंने अपनी मेंबरशिप जो है वो अपने पास रखी। अब वो आज़ाद हैं। अगर वो साथ दे दें सोशल डेमोक्रेट का, सेंटर पार्टी का और वेंसर पार्टी का, तो फिर हुकूमत बन सकती, फिर 175 पूरे हो जाएंगे। या लिबरल दे दें। अगर ये ना हुआ तो फिर नए इंतखाबात होंगे। अब 2-4 रोज़ रह गए हैं, अब देखते हैं कि हुकूमत का क्या बनता है। लेकिन सियासी पनाह के हवाले से जो कानून था वो बावजूद इससे कि अदम एतमाद हो चुका था, वो अगले रोज़ पास हो गया है और वो 20 जुलाई से जो है वो वैलिड होगा। ये अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स जो हैं इस चैनल से मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा।